स्टडी 2 पॉइंट आपके लिए सुपर 50 क्वेश्चन लेके आया है। और ये आगामी जेल प्रेरी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। इसके 50 MCQ हम लेके आए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए व्यूवर्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भास, भास, भाखा या भाषा। ये भास के नीचे हलंत लगा लेना आप, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, राइट आंसर, भास। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास शब्द से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। तो देवनागरी लिपि का जो संबंध है वो है हिंदी से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं उनकी लिपि के बारे में। पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी। अंग्रेजी जो कि है उसकी लिपि रोमन। मराठी है इसकी लिपि देवनागरी। और उर्दू है इसकी लिपि है फारसी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मगही, कोरबी, हिंदुस्तानी और बघेली। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है वो है कोरबी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? 4 ऑप्शन है। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषा का विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी और पाली। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है वो हुई है वैदिक संस्कृत से। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? फारसी से, रोमन से, देवनागरी से या गुरुमुखी से। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, फारसी इज राइट आंसर। उर्दू भाषा का संबंध फारसी लिपि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत और या अपभ्रंश। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रथम देश भाषा है वो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेना है। हिंदी का विकास क्रम, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में फिर अवहट और अवहट के बाद में हिंदी। फिर इसके बाद में संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। अपभ्रंश को भी इतने भागों में बांटा गया है, एक तो शोरसेनी, पैसाची, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देना, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना सकूं। इसके बाद आगे चलना, ब्राह्मी परिवार उससे व्युत्पन्न लिपियां हैं। देवनागरी लिपि संस्कृत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषा की है? तो संस्कृत की, हिंदी, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी, बोडो और डोंगरी। इन सब भाषाओं की लिपि देवनागरी है। याद कर लेना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा गया है? किसको कहा गया? संस्कृत को, अवहट को, अपभ्रंश को या पाली को। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पाली। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शोरसेनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या अर्धमागधी से। तो पूर्वी जो हिंदी है वो निकली है मागधी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या तुर्कों का। तो हिंदी जो शब्द दिया है सबसे पहले दिया वो दिया है ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ईरानियों ने हिंदी शब्द सबसे प्रथम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है?
मलिक मोहम्मद जासी, ईशा अल्लाह खां, अमीर खुसरो या मंजन। तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया है वो किया अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे पहले हिंदी का सबसे पहले उपयोग किया है अमीर खुसरो जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में या बुंदेली में? तो ब्रज भाषा में इनका काव्य रचना है सूरदास जी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रज भाषा। सूरदास जी ने जो भी काव्य की रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को आप किस वर्ग में रखना पसंद करते हैं? बेभाषा में, लिपि में, भाषा में या बोली में? तो हिंदी को हम रख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसका? हिंदी का पहला उपन्यास श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, उनका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या परिमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परीक्षा गुरु, इसका राइट आंसर होगा। उपन्यासकार श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई है? 1910, 15, 20 या 25? तो 15 करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई? और ये कहा गया है 343 में, 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? 4 ऑप्शन है, पंजाबी, उर्दू, मराठी या बंगाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मराठी। आपको जो अभी बताया था जो, उसमें से आप अच्छे लिपि के बारे में सब नोट कर लेना। पंजाबी तो गुरुमुखी में है, उर्दू फारसी में है, जो मराठी है वो हिंदी की देवनागरी में लिखी जाती है। तो मराठी इज राइट आंसर, इसकी लिपि देवनागरी है मराठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गुजरात के राजा भट्ट 8वीं शताब्दी के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, या बड़ौदा के नरेश ध्रुवराज के राजाज्ञाओं में, या राष्ट्रकूट नरेश की राजाज्ञाओं में? तो इसका करेक्ट आंसर है, देवनागरी सबसे पहले प्रयोग किया था गुजरात का जो राजा था जयभट्ट, 8वीं शताब्दी के शिलालेख में इनका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, किस भाषा में है ये? तो ये है अवधी में। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। मैथिली, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली? करेक्ट आंसर है अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य है साहित्य पुस्तकों की भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा है, श्रेष्ठ और सुनिश्चित लोगों की भाषा है, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली भाषा है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य हमें साहित्य पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साहित्य पुस्तकों की भाषा है मानक हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का मुख्यतः संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? बौद्ध से, ईसाई से, मुस्लिम से या सिख से? तो पाली भाषा का संबंध है वो है बौद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी स्पीड में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बताना है आपको। ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद प्राकृत, ऐसे विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत के बाद में पाली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में या अवेस्ता में? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा वो किया गया है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया है रामचरितमानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दिया गया है, जिसमें अभी फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं की संख्या दी गई है 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? ब्रजभाषा जो है किस रूप में सबसे ज़्यादा
प्रसिद्ध हुई? क्या राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में या काव्य की भाषा में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। काव्य भाषा में ब्रजभाषा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है काव्य भाषा में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ के लगभग है। और दूसरा पॉइंट है, भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा गया है। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा गया है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन तीसरा पॉइंट है, हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत के संविधान की धारा भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई है। इसमें 343(1) में भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई है। और राजभाषा एक संवैधानिक पद है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है, और इसलिए इसको प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। हिंदी से अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद में चीनी पहले स्थान पर है, जिसे 116 करोड़ लोग बोलते हैं। चीनी के बाद में पहले नंबर पर चीनी है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देवनागरी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके आगे, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे क्वेश्चन मिलेगा कि इसका विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। उत्तरी शाखा से हुआ, जिसे नागरी कहा जाता है। बाद में देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त होने लगी है, अतः इसका नाम देवनागरी हो गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ ही गया है, क्वेश्चन नंबर 26। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि जो है वो है, 4 ऑप्शन है, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या खरोष्ठी लिपि। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में इसका विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बघेली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का सी। विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वो लिखी मैथिली में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? ऑप्शन है हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित भाषाओं के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या ये पूर्वी हिंदी में है छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी जो है बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी में आती है। तो पूर्वी हिंदी में आती है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं हिंदी की बोलियां और उसके क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसका मुख्य क्षेत्र है यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में बोली जाती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। बात करते हैं ऊपर की तरफ की कुमायूं और गढ़वाली। ये भाषा क्षेत्र है हिमाचल और उत्तराखंड का, गढ़वाली और कुमायूं। बात करते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मुख्यतः मध्य प्रदेश के आसपास जो बॉर्डर टच करते हैं, छत्तीसगढ़ है और ये यूपी है, तो पास में बोली जाती है अवधी भाषा। बघेली छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ी फिर छत्तीसगढ़ी में। बात करते हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और ये बुंदेली। ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है।
पश्चिमी हिंदी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो बोली है खड़ी बोली, ये जो खड़ी बोली है इसको बोला जाता है कोरबी। और ये खड़ी बोली को हम बोलते हैं कोरबी। ये पश्चिमी हिंदी में आती है ये। और बात करें अपन बांगरू और हरियाणा, तो बांगरू को हम हरियाणवी भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है ये राजस्थान क्षेत्र। ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ये है राजस्थानी क्षेत्र। तो बात करें मारवाड़ी, जो मारवाड़ी दिया है यह है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी। और ये जयपुरी दिया है ये पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, इसको हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। बात करें हम ये जो मेवाती की, ये मेवाती है, मेवाती जो है वो बोलते हैं उत्तरी राजस्थान में। कहाँ पर? उत्तरी राजस्थान में। और जो मालवी है जो मध्य प्रदेश से के टच में है तो ये दक्षिणी राजस्थानी है। मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थानी में, जो कि जो हिस्सा मध्य प्रदेश के टच में होता है, तो जैसे मध्य प्रदेश में मालवी भाषा बोली जाती है। यहाँ उज्जैन है, इंदौर है, ये पूरा मालवी क्षेत्र है का जो जिनके संपर्क में जो आते हैं, जो जो क्षेत्र आते हैं उनमें मालवी बोली जाती है। तो ये तब इनका क्षेत्र, हिंदी में की बोलियों उनके क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उपभाषाओं के बारे में और उनकी बोलियाँ और मुख्य क्षेत्र। जो अभी आपको बताया था मैंने राजस्थानी, राजस्थानी जो है मारवाड़ी है जो पश्चिमी राजस्थानी में है, जयपुरी या ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थानी में है, मेवाती भी बताया था आपको उत्तरी राजस्थान में है, और मालवी दक्षिणी राजस्थान में। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की। थोड़ा सा आगे देखना, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी आकार बहुला, जो शब्द है आकार बहुला है, ये जो है कोरबी या खड़ी बोली, क्या? कोरबी या खड़ी बोली को हम बोलते हैं आकार बहुला क्षेत्र। और बांगरू को बोलते हैं हम हरियाणवी, ये बांगरू को हरियाणी बोलते हैं। अब बचा है ओकार बहुला, तो ये ऊपर था आकार बहुला, नीचे है ओकार बहुला। ओकार बहुला में आती है भाषाएं ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये भाषा ओकार बहुला में आती है, और आकार बहुला में आती खड़ी बोली। तो ये क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये इम्पोर्टेंट टेबल थी दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रजभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, बिहारी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, बिहारी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है मागधी से, शौरसेनी से, अर्धमागधी से, नागर अपभ्रंश से। तो बिहारी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है मागधी अपभ्रंश से। जिसमें बिहारी भाषा में मगही है, मैथिली है, बिहारी, ये सब मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? अभी बताया था आपको बघेली में, तो यह है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिम हिंदी। तो बघेली जो बोली जाती है वो बोली जाती है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपको बताया था अभी वो है बिहारी की। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। तो मगही जो है उपभाषा वो है बिहारी की, बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी का पुराना साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? मारवाड़ी का ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, बुंदेली, जयपुरी। तो मारवाड़ी का जो पुराना साहित्य नाम है वो है डिंगल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी। तो अभी बता दें ढूंढाड़ी जो है वो है पूर्वी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पूर्वी राजस्थानी। इसको जयपुरी भी बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
36 क्वेश्चन है, पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम क्या है? पूर्वी पहाड़ी क्या कुमायूं है, टाकरी है, मागधी है या नेपाली है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, नेपाली। पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम है नेपाली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 36 का डी नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हिंदी भाषा के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो हिंदी भाषा का इतिहास कई राइटरों ने लिखा है, लेकिन ऑप्शन इसमें धीरेन्द्र वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धीरेन्द्र वर्मा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, 4 भाषाएं दी गई है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला? तो ब्रजबुली जो है वो है पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली भाषा को नाम जाना जाता है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो करेक्ट आंसर होगा हिंदी की आदि जननी होती है वो संस्कृत। संस्कृत के बाद में हिंदी, हिंदी से तो संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। तो हिंदी जो है वो भाषा परिवार की वो है भारोपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 41 देखना आप, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 4 है, 343 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। तो जो अनुच्छेद राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है वो किया गया 343 से लेकर 351 तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो दक्षिणी भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय वो है चेन्नई, जिसको मद्रास भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? 351 में क्या 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 कहा गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो अनुच्छेद 351 में जो दिया गया है वो दिया गया हिंदी की विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू जो है खड़ी बोली, राजस्थानी, गढ़वाली या बांगरू? तो जो जाटू है वो है उस बांगरू का उपनाम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बांगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इंदौर, उज्जैन, देवास में निम्न में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, बघेली, मालवी या मारवाड़ी? तो अभी बताया था आपको इंदौर, उज्जैन, देवास में ये मालवी बोली बोली जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा मालवी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, आचार्य द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या आचार्य शुक्ल। तो 46 का करंट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं 47 की, देवनागरी का सही विकास रूप क्या है? 47 क्या पहले गुप्त लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फिर नागरी लिपि है? ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। ऑप्शन थर्ड है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। और लास्ट है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का सबसे पहले विकास हुआ वो हुआ सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि और लास्ट में जो लिपि हुई वो है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं 48 की, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही क्रम क्या है? बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो उनमें 2 बोली कन्नौजी अवधी है क्या, ब्रज बघेली है क्या, छत्तीसगढ़ बांगरू है क्या, खड़ी बोली बुंदेली है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और बुंदेली आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं 49 के, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है?
तो शारदा लिपि में हुआ, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ वो हुआ ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मागधी में नहीं आती है? तो मागधी में कौन सी नहीं आती है? तो मागधी में नहीं आती, पहले तो पता कर होना चाहिए मागधी में कौन कौन सी आती है। तो बिहारी जो है वो मागधी में आती है, उड़िया भी मागधी में आती है, असमिया भी मागधी में आती है, लेकिन जो गुजराती है वो मागधी में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, गुजराती। थोड़ा इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी जो प्रश्न बना था इसके ऊपर 50वां क्वेश्चन, तो ये दिया है मागधी अपभ्रंश। इसमें बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया ये सब मागधी अपभ्रंश है। ऑप्शन फर्स्ट है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश जो है इसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, ये भाषा है ये शौरसेनी अपभ्रंश में आती है। बात करते हैं पैसाची अपभ्रंश में, तो यह आता है लहंदा और पंजाबी। ब्रांचट अपभ्रंश में आती है सिंधी, और महाराष्ट्र अपभ्रंश में आती है मराठी। मागधी में आती है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। और अर्ध मागधी में आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आती है 3 भाषा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों भाषाओं को बोलते हैं पूर्वी हिंदी। और किस में आती है पूर्वी हिंदी? अर्ध मागधी में आती है। तो ये चार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। कम से कम परीक्षा में इसमें 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी तरह फिर मैं इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।